नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। भारत के आईटी सेक्टर में इस समय एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। जिनकी नौकरी है उन्हें डर है कि कहीं उन्हें भी बाहर न कर दिया जाए, और जो नौकरी की तलाश में है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भर्ती कब होगी, क्योंकि मौजूदा समय में माहौल फायरिंग का है, हायरिंग का नहीं। हाल ही में टीसीएस ने ऐलान किया कि वे करीब 12,000 कर्मचारियों को निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर इन्फोसिस ने एक बड़ा निर्णय लिया है, वे 20,000 लोगों को हायर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये हायरिंग ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए है, न कि पहले से अनुभवी लोगों के लिए। टीसीएस का ये लेऑफ उसके इतिहास में सबसे बड़े कदमों में से एक माना जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह परफॉर्मेंस आधारित एग्जिट और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के रिस्ट्रक्चरिंग के कारण हो रहा है। भारत का आईटी सेक्टर, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां और कई मिड टियर व छोटे प्लेयर्स शामिल हैं, देश की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान करता है और इसमें 50 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। दुनिया के आउटसोर्सिंग मार्केट का लगभग आधा हिस्सा भारत के पास है। लेकिन मौजूदा समय में ग्लोबल डिमांड स्लो होने के कारण भारतीय आईटी कंपनियों की ग्रोथ प्रभावित हो रही है। खासकर अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जिससे हायरिंग कम हो रही है और ऑनबोर्डिंग में देरी हो रही है। इसी माहौल में इन्फोसिस का ये कदम खास है। कंपनी के सीईओ सलील पारेख ने कहा है कि वे ले ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि 20,000 फ्रेशर्स को जॉब देंगे और उन्हें क्लाउड, ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देंगे। इसका मकसद है एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करना। इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी का एक कारण कॉस्ट भी है। अनुभवी कर्मचारियों की तुलना में फ्रेशर्स को कम सैलरी देनी पड़ती है और उन्हें कंपनी की जरूरत के हिसाब से स्किल किया जा सकता है। दूसरी ओर टीसीएस के लेऑफ के पीछे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एआई और ऑटोमेशन का बढ़ता असर और कंपनियों के मार्जिन घटने जैसी वजहें हैं। बहुत से मिड लेवल मैनेजर्स 7 से 12 साल अनुभव वाले पर खतरा तब तक रहेगा जब तक वे नई स्किल्स नहीं सीखते। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि इवॉल्व हो रहा है। कंपनियां अब डिजिटली स्किल्ड टैलेंट चाहती हैं, खासकर साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में। इन्फोसिस का यह हायरिंग ऐलान मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है कि मुश्किल माहौल में भी कंपनियां अगर सही दिशा में निवेश करें तो ग्रोथ पाना संभव है। तो सवाल यह है, क्या यह आईटी सेक्टर के लिए बदलाव की शुरुआत है या एक बड़े संकट का संकेत? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताएं।